गिरकट कहां से पैदा हुआ? ऐसी एक कथा आती है, इक्ष्वाकु के बेटा थे जिनका नाम था नृगराज राजा। वो गिरकट कैसे बने, कथा के माध्यम से सुनाएंगे। एक कुएं में गिरकट गिरा हुआ था। वहां से घूमते घूमते कृष्ण पुत्र गए यदुवंशी। उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा गिरकट इस कुआं में गिरा है। बोले चलो निकालते हैं। कृष्ण पुत्र उस गिरकट को निकालने के लिए तैयार हुए और बहुत निकालने की कोशिश की, गिरकट निकला नहीं। दौड़े दौड़े आए और आकर के द्वारका में अपने पिता श्री कृष्ण को कहा, पिताजी बहुत बड़ा गिरकट कुआं में गिरा हुआ है, हम निकालने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन निकलता नहीं। द्वारकाधीश गए और जाकर के उसे बाहर निकाला। भगवान श्री कृष्ण ने उसका स्पर्श किया और स्पर्श करते ही वह एक सुंदर राजा बन गया। कौन था वह? वो इक्ष्वाकु का बेटा नृगराज। भगवान श्री कृष्ण बोले, भैया आप कौन हो? अभी तो आप गिरकट थे और आपका इतना सुंदर स्वरूप, जरा अपने बारे में बताओ। तो उन्होंने अपने बारे में बताया कि मैं इक्ष्वाकु का बेटा हूं और नृगराज मेरा नाम है, बहुत सुंदर राज चलाया करता था मैं। तो मैंने संकल्प लिया मैं अनेकों गाय दान में दूंगा, क्योंकि गाय के अंदर 33 कोटि देवताओं का वास होता है। 33 कोटि देवताओं का वास उस गाय के अंदर होता है। मैंने संकल्प किया तो मैं ब्राह्मणों को दान दिया करता था, गाय का दान। तो एक दिन का जिक्र बताऊं प्रभु आपको कि मेरी गायों के झुंड में एक किसी ब्राह्मण की गाय आ जाती है और हमारी गाय में आकर के मिल जाती है। तो मैंने उस गाय को गलती से किसी दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दिया। वह ब्राह्मण उस गाय को लेकर के जा रहा था और सामने से वह ब्राह्मण आ रहा था जिसकी वह गाय थी। उन्होंने कहा, भैया ये गाय कहां से लाए हो? बोले राजा ने मुझे दान में दिया इस गाय को। बोले भैया ये गाय तो मेरी है। बोले नहीं, आपकी कैसी हो सकती है? बोले अभी अभी लेकर के आया हूं, नगराज राजा ने मुझे ये गाय दान में दी है, आपकी गाय कैसी हो सकती? बोले नहीं नहीं नहीं, पहचान है, मैं पहचान बताता हूं इस गाय की। पहचान बताई। बोले ये फैसला राजा ही करेंगे, चलो राजा के पास। नगराज के पास आए दोनों ब्राह्मण और आकर के पूरा वृत्तांत बताया। बोले महाराज ये गाय तो हमारी है। नगराज राजा समझ गए, कहने लगे, हाँ ब्राह्मण देवता मैं समझ गया, गलती से यह गाय आपकी गाय हमारे गाय की झुंडों में आ गई और गलती से मैंने दूसरे ब्राह्मण को इस गाय को दान कर दिया। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, क्षमा याचना मांगता हूं आपसे। आप चाहें तो एक गाय के बदले 1000 गाय तो मैं दान में दे सकता हूं, 1 लाख गाय दान में दे सकता हूं, लेकिन आप मुझे क्षमा कर दो। ब्राह्मण नहीं माने। ब्राह्मण बोले कोई बात नहीं, हमें अब ये गाय नहीं चाहिए। गलती हुई राजा से। राजा का अंतिम समय आया और यम के दूत राजा को पकड़ करके ले गए और ले जाकर के यमराज के सामने प्रकट किया। यमराज कहने लगे, राजन आपने पुण्य भी बहुत किया है अपने जीवन में और आपने एक पाप भी किया है। बोला हाँ मुझे मालूम है, मैंने पाप किया है और मुझसे पाप हुआ है। यमराज कहने लगे, राजन बताओ पहले पुण्य का फल लोगे या पाप का? राजा बोले देखो पुण्य का तो रहने दो, मैंने जो पाप किया उसका फल दे दो पहले तो मुझे। उसका फल दिया, यमलोक से ही धक्का लगा दिया और धक्का लगाते हुए कुआं में गिरा और कुआं में गिरते ही वह गिरकट बन गया। लेकिन यमराज ने बताया था कि आपका जो उद्धार करेंगे भगवान श्री कृष्ण करेंगे। द्वारकाधीश के हाथों से तुम्हारा उद्धार होगा। जब तुम्हारा स्पर्श करेंगे तो तुम अपने ही रूप में आ जाओगे।
पूरी कथा नगराज ने भगवान श्री कृष्ण को सुनाई। बोले इस प्रकार से मैं गिरगिट हुआ, इस कुआं में गिरा, क्योंकि मेरे जीवन में मुझसे एक गलती हुई थी, उस गलती का परिणाम यह हुआ कि जो आज मुझे मुक्ति मिली आपके द्वारा। बोलो गोविंद भगवान की।